हाय, वेरी गुड इवनिंग। आज का टॉपिक जो है वो ये है कि क्लाउड से हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक्सेल में एसक्यूएल सर्वर का डेटा कैसे लेके आ सकते हैं। मतलब आपको एक्सेल को कनेक्ट करना है एसक्यूएल सर्वर से यूजिंग वीबीए, राइट। मेरा नाम अजय परमार। अगर आप नए इस चैनल से जुड़े हैं youtube.com/c/अजय कुमार परमार, अराउंड 1800 वीडियोस इस चैनल में है डेटा एनालिटिक्स के टॉपिक्स के ऊपर। तो आज का भी वीडियो बड़ा टेक्निकल होने वाला है और देखने में बहुत शानदार रहेगा, आप इसको यूज़ कीजिए। हमने अभी जो पिछले लेक्चर्स किए थे उसमें हमने क्या किया था, हमने चैट यूज़ किया था, राइट। चैट से हमने एमएस एक्सेल वगैरह की ऑटोमेशन कर ली थी, राइट। पावर बीआई का बहुत बढ़िया एक लॉजिक देखा था। अब ये जो वीडियो है पहला ऐसा वीडियो है जिसमें हम क्लाउड चैट नहीं यूज़ कर पाएंगे मैं कह रहा हूँ। इसके लिए हमें यूज़ करना होगा क्लाउड कोड। क्लाउड कोड जो है वो डेवलपर्स के लिए बना हुआ है। जब आपको फुली चीज़ें ऑटोमेटेड चाहिए, मतलब आपको फाइल्स पे अपने सिस्टम पे खुद ही क्रिएट होकर आ जाए, उस टाइम कोड यूज़ किया जाता है। उस टाइम चैट या कोवर्क यूज़ नहीं किया जाता है। अगर मुझे कोई एक्सेल फाइल रीड करवानी है, ठीक है, और एक्सेल फाइल को क्रिएट करवानी है, फर्स्ट लेक्चर में देखा था चैट से हमने कर लिया था। जब मैं चैट बोलता हूँ तो मेरा मतलब क्लाउड चैट है, ठीक है। चैट में भी वो मेरे सिस्टम पे क्रिएट नहीं हुई थी, वो एंथ्रोपिक के सिस्टम सर्वर पे ही क्रिएट हो रही है, मुझे वहां से डाउनलोड करनी पड़ी। कोड में क्या है कि आपको डाउनलोड कुछ नहीं करना है, आप जो कहोगे वो हो जाएगा। सबसे पहले देखो, अब मैं आपको अपना एसक्यूएल सर्वर भी दिखा देता हूँ। जैसे हम अपना एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो में खोलता हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली इसमें एक डेटाबेस होगा, उस डेटाबेस के अंदर टेबल होगा, और उस टेबल के अंदर हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमें क्लाउड को बतानी पड़ेगी। अब क्लाउड चैट को बतानी पड़ेगी, किसको बतानी पड़ेगी ये बाद में मतलब भाई देखना होगा। अब देखो, क्योंकि ये सिस्टम में एसक्यूएल सर्वर मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल है, तो ऑब्वियसली सर्वर नेम लोकल है, लोकल होस्ट है। चाहो तो आप इसका स्नैपशॉट बना के रख लो। और अब देखो इसमें विंडो ऑथेंटिकेशन है, इसमें हमने सर्वर ऑथेंटिकेशन नहीं किया हुआ है। ये सीधा मेरे विंडो से जैसे विंडो लॉगिन होता है ये ऑथेंटिकेट हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और लोकल होस्ट तो आपको पता ही है, राइट। जब आपका लोकल सिस्टम है उस पर सेव हो जाता है तो उसे हम लोकल होस्ट कहते हैं। विंडो ऑथेंटिकेशन हो गया। अब देखिए इसमें जो हमारा डेटाबेस है, हम स्क्रिप्ट पहले बना लेते हैं, समझे आप। लेट्स से इसमें हमें जाना है एडवेंचर्स वर्क में, ठीक है। एडवेंचर वर्क्स में, एडवेंचर वर्क्स, ये डेटाबेस है, ये तो आपको पता ही होगा, 2025। अब हम इसके किसी भी टेबल में चलते हैं और बोलते हैं कि हमें एक वीबीए कोड चाहिए, ठीक है। प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अब जैसे इसमें हमें उठा लेते हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ये वाला, और इसको एक बार यहाँ रन करके भी देखते हैं कि क्या इसमें डेटा है, ठीक है। तो फटाफट से मैं चलता हूँ, मैं बोलता हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्स डॉट डिपार्टमेंट, ठीक है। और मैं इसको रन करता हूँ और ये देखिए ये डेटा है। तो हमें सारा का सारा डेटा एक्सेल में लेके जाना है यूजिंग वीपीए, ये ध्यान रखिएगा। अब ये सब हमें चीज़ें पता लगी, ठीक है। आप अपने क्लाउड में आइए। अब मैं अभी क्लाउड चैट में जा रहा हूँ बिकॉज बिकॉज मैं यहाँ पे कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता हूँ। बिल्कुल सीरियस लर्निंग करेंगे, फन के साथ करेंगे, ठीक है। मतलब कोई चीज़ अगर हो रही है तो क्यों हो रही है, नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही है, ठीक है। अब देखो, आई वॉन्ट टू क्रिएट एन एक्सेल फाइल विच should get the data from my SQL server. It is on my machine. ठीक है, please bring the data from SQL server to new Excel using VBA only. ठीक है, क्योंकि हमें VBA पे कर रहे हैं। It is Windows authenticated, server name is local host, DB name is, नाम से लिखना है, adventure works 2025, and the table name is human resources dot डिपार्टमेंट था, क्या नाम था एक बार देख लें जरा, ह्यूमन रिसोर्सेज डॉट डिपार्टमेंट, ठीक है। डिपार्टमेंट, आई वॉन्ट यू टू क्रिएट दिस एक्सेल डॉट एक्सएलएसएम। ऑब्वियसली आपको लिखने की वजह से जरूरत नहीं है, मैक्रो एनेबल्ड ही होगा, इन माई डी ड्राइव, ठीक है। अब जैसे देखिए डी ड्राइव में कहीं भी रख लेते हैं, आप कहीं भी रख सकते हो, क्यों। तो देखिए गाइस, अब जैसे डाउनलोड में, सॉरी डी ड्राइव में मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, लेट्स से इस फोल्डर के अंदर, एसक्यूएल के अंदर, ठीक है। सो इन माय डी ड्राइव पाथ इज d/sql, ठीक है। अब हमने सारी इंफॉर्मेशन दे दी है और मैं इसको कॉपी करके कहीं पे रख लेता हूँ,
ठीक है। सो लेट्स से नोटपैड, इसको रख लेते हैं, फिर कॉपी कर लेंगे बाद में क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए हम बैठे हैं इस टाइम क्लॉड चैट पर, लेट मी हिट एंटर। अब देखते हैं क्या होगा। I can give you the complete VBA code, but I should be upfront about the one thing. I'm running in a sandbox environment with no access to your D drive or your local SQL server. बात यहीं खत्म होगी। ठीक है, तो चैट इस पे हम ये नहीं कर पाएंगे। जो मैंने बोला था एग्जैक्टली वो यही बोल रहा है। सैंडबॉक्स इसकी एक जगह है, उसको मिली हुई है, लेकिन वो सिस्टम आपके मशीन पे नहीं, आपके लैपटॉप पे, आपके कंप्यूटर पे नहीं है, वो एंथ्रोपिक के सर्वर पे है। तो ये बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है। अब हमें एसक्यूएल सर्वर से काम करना है, एसक्यूएल सर्वर मेरी मशीन में पड़ा हुआ है, राइट। तो फिर जब काम ही दूसरी जगह हो रहा है, एंथ्रोपी के सर्वर पे हो रहा है, तो इंटरेक्शन कैसे होगा? इंटरेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये होगी। अब देखिए कोवर्क में आइए, कोवर्क में मैं इसको नहीं चलाऊंगा अभी, लेकिन आप समझिए कोवर्क से भी नहीं हो पाएगा। उसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। पहली बात ये कि कोवर्क मोटा मोटा आप समझ लीजिए, कोवर्क में आप कोई भी ऐसे ऑटोमेशन नहीं कर पाएंगे जिसमें डायरेक्टली आपके सिस्टम की फाइल्स को यूज़ किया जा रहा है, रिसोर्सेज को यूज़ किया जा रहा है। अब हमारा एसक्यूएल सर्वर हमारे सिस्टम पे है, ये इसको हाथ नहीं लगाएगा जो इसको बनाया इस तरीके से है। इसका भी अपना सैंडबॉक्स है, इसका सैंडबॉक्स लेकिन एंथ्रोपिक के सर्वर पे नहीं है, कंपनी के सर्वर पे नहीं है। ये अलग एक टॉपिक है, ठीक है, इस पे बाद में बात करेंगे। बट अभी ये समझिए कि इसके पास भी वो काबिलियत नहीं है कि ये आप डायरेक्टली आपके सिस्टम पे चला जाए और उसके साथ काम कर सके। और हमें एसक्यूएल सर्वर और एक्सेल को कनेक्ट करना है, तो हमें तो दोनों का एक्सेस चाहिए। इसीलिए फाइनली जो अब हम आगे आते हैं वो आते हैं कोड पे, क्लॉड कोड पे। तो इसके मैं चलता हूँ न्यू सेशन पे। ठीक है, न्यू सेशन पे जाइए, कुछ नहीं करना है आपको, डिस्क्राइब योर टास्क दोबारा से कंट्रोल भी करते हैं। ठीक है, अब मोटा मोटा आप ये समझिए, मैंने आपको क्या बताया था, कोड जो है वो आपके सिस्टम पे पूरा एक्सेस ले लेगा। जैसे आप अपनी फाइल्स को, अपने सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं, वैसे ही कोड जो है वो बनाया है डेवलपर्स के लिए। जितनी भी हाईली ऑटोमेटेड चीज़ें हैं वो करनी है, फाइल्स खुद क्रिएट हो जाए, कनेक्टिविटी करवानी है एक टूल से दूसरे टूल, ऐसे काम कोड में किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका खुद का सैंडबॉक्स नहीं है, इसका सैंडबॉक्स है ही नहीं। समझे आप? सैंडबॉक्स मतलब कि अपनी जो सर्वर है वहां पे बैठ के वो जो काम कर रहा है, इसको सिंपल खुली छूट दे दी गई है कि आपको सीधा हम कुछ करने नहीं दे रहे, आपको अपने हम आपको कोई सर्वर नहीं दे रहे। आप सीधा सिस्टम पे, जिस सिस्टम पे आप चल रहे हो उसी सिस्टम से आप सीधा काम करो, डायरेक्टली उसके साथ इंटरेक्ट कर लो। इसीलिए कमांड एडिटर, जिसको हम बहुत टाइम पहले 90 में MS DOS कहते थे, ये उसके थ्रू भी सारा काम कर सकता है। समझें? अब क्वेश्चन आता है कि सर सब कुछ ही कोड से हो जाए तो बंदा चैट में जाए क्यों? कोवर्क में क्यों जाए? धीरे-धीरे बात करेंगे। हैव सम पेशेंस। अभी बता दूँगा, कुछ समझ नहीं आएगा। तो फाइनली हम कोड पे आ गए क्योंकि ये डायरेक्ट हमारे सिस्टम पे काम कर सकता है और इस टाइम मुझे ज़रूरत है एक्सेल और एसक्यूएल को कनेक्ट करने की। समझे आप? बस इतना आप समझिए। तो यही क्वेश्चन जब आप अपने आप से पूछेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मुझे यूज़ क्या करना है। नॉर्मल एक्टिविटी करनी है, चैट यूज़ कर लीजिए। मिडल लेवल ऑटोमेशन करना है, कोवर्क कर लीजिए। मतलब अगर आपको फ़ोल्डर के अंदर 100 फाइल्स हैं, उनका डेटा इकट्ठा करना है, कंपाइल करना है, तो कोवर्क आप यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज़ वो ये तो कर सकता है। बट अगर आपको इस तरह का टास्क करना है कि एक एक्सेल है और दूसरा एसक्यूएल सर्वर है या कुछ और भी हो सकता है, राइट? उनको कनेक्ट करना है, तो वी विल यूज़ कोड। अब देखिए मैं कोड में यही हम अब बिल्कुल एग्ज़ैक्टली यही प्रॉम्प्ट हमने डाला था। अब हम ये एंटर करने जा रहे हैं और देखें कि कोड इस पे किस तरह से काम करता है। क्या ये फाइल जनरेट करेगा या नहीं करेगा? और हाँ, एक और चीज़, प्लीज़ create the Excel file with the name of magic.xlsm। ठीक है, वो तो वैसे XLSM तो वो दे देगा, मैं वैसे ही लिख रहा हूँ। अब लेट्स एंटर। अब ये इतना आसान काम नहीं है, मतलब इसके लिए आसान है बट इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। हम उसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे। अब जैसे वो स्किल देखिए रन कर रहा है, ठीक है, टोकन्स वगैरह मेरे कुछ यूज़ कर रहा है। तो अच्छा हाँ, एक और चीज़, इसको यूज़ करने के लिए कोड को आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। इनका मंथली सब्सक्रिप्शन होता है जो कि आप ले सकते हैं, वहाँ पे कार्ड वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, $20 से स्टार्ट होता है। $20 इनफ है क्योंकि मैंने भी वही रखा हुआ है, ये फ्री में नहीं आएगा, याद रखिएगा। सो इट इज़ डन and tested. The fix was changing the provider from SQL OLEDB, which is a legacy. It doesn't work on your setup, to MS OLEDB SQL। ठीक है, तो बेसिकली प्रोवाइडर से चेंज करने से ये इशू रिजॉल्व होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो अब हम अपने फोल्डर में चलते हैं और फोल्डर में एक बार चेक करते हैं कि हमारे पास फाइल क्रिएट हुआ है, मैक्रो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये फोल्डर था, ठीक है ना जी।
तो रिमेंबर, कोड का कोई अपना खुद का सैंडबॉक्स नहीं होगा। तो यहाँ से भी आप रन कर सकते हैं, यहीं से रन कर लेते हैं एक बार। डेवलपर में चलते हैं, मैक्रोस में, ऑल्ट F8 भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको रन कर रहा हूँ गाइस, ठीक है? वाओ! ब्यूटीफुल। तो थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में प्लीज़ बताइएगा, आपको इससे हट के कुछ और जानना है या आपको इसमें कोई दिक्कत आई या फिर आप कुछ एक्स्ट्रा टिप मुझे देना चाहें, उसके वीडियो के थ्रू सभी को फिर वो टिप मैं शेयर करूँगा। तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में आके बात कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।